सरस मीटिंग। सो वेलकम एवरीवन इस सरस मीटिंग में। और सरस मीटिंग क्या होती है? वी स्टडी ऑन डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है। और इस बार हमने सरस मीटिंग के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, राइट। सो यू नो यू कैन शेयर ऑल्सो योर लर्निंग्स देयर, और बहुत सारी चीजें हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव रिसीव्ड द चार्ट, राइट। हैव यू रिसीव्ड द चार्ट? Yes. जो स्टडी चार्ट मैंने भेजा था आपको, राइट? Okay. Yes, sir. So we are going to start reading the chart. I am going to keep asking questions. You are going to give me answers, right? जितना भी आपको आता है अभी एस्ट्रोलॉजी, जितना भी आपने सीखा हुआ है, right? तो वो अप्लाई करके देख लीजिए। अगर सिर्फ लेवल 1 किया है तो सिर्फ लेवल 1 का नॉलेज अप्लाई करके देखिए। अगर लेवल 1 लेवल 2 दोनों किया हुआ है तो उसमें से देखिए क्या आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर बहुत सारे लेवल्स की है, 4 5 सारा हो गया है, तो जो Okay, भी sir. आपको मन करता है यू ट्राई टू अप्लाई, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ट। सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई विल जस्ट शेयर दोस चार्ट्स विथ यू, ठीक है। ऑलराइट। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, और बड़े इंटरेस्टिंग से पर्सन का चार्ट है। और हमारा सबसे मेन चीज क्या होता है सर इस मीटिंग में? ये मैं पहले नहीं बताता हूं आपको कि ये चार्ट किसका है ना। Okay, can you see both the charts? Yes. No, sir. इस ग्रुप में सर दिखाई दे रहे चार्ट्स? हमें तो मिले नहीं। अभी नहीं दिखाई दे रहे, 1 मिनट है, दिखाई देंगे अभी। अभी देखिए, जी सर। जी राइट, जी करेक्ट। अभी इसमें जी। देखो, सो वी हैव 10th राशि इन द फर्स्ट हाउस, राइट। और उसमें सन आ गया है, राइट। सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 11th राशि इज देयर। थर्ड हाउस में 12th राशि इज देयर, ठीक है, बट प्लैनेट इज नॉट देयर। मून इज देयर इन द फर्स्ट हाउस। अभी जैसे हम ये चीज देख रहे हैं, वी विल ऑल्सो चेक द डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सन इज 5 डिग्रीज, तो इसका मतलब सन कौन से हाउसेस पे इफेक्ट करेगा? अगर 12th सन and इज, first. वेरी गुड दीपिका जी। सो 12th हाउस पे भी सन का इफेक्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हाउस में भी सन का इफेक्ट हम देखेंगे, राइट। अच्छा, अगर 12th में भी सन जा रहे हैं तो वी नीड टू चेक वेदर सन एंड राहु इज इन कनेक्शन और नॉट। आर दे इन कंजंक्शन? जस्ट चेक। सन 5 डिग्री है और राहु कितने डिग्री है? 15 डिग्री है। सुनो, 15 they are degree. not in, correct, they are not in Just conjunction, missing. correct. What about Mercury? 16 Mercury होता भी तो हो नहीं, जाता सर। नहीं कंजंक्शन भी नहीं है। Mercury also not conjunction, sir. Mercury is not conjunction with the sun, but Mercury is in conjunction with the Rahu and Mercury. Rahu and Mercury are conjunction. Rahu. right, Mercury is in conjunction Yes. with Rahu। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा while we are going to read this chart, okay? ठीक है। अभी और क्या, चलो लेट्स मूव अहेड। मून का डिग्री कितना है? मून डिग्री इज 4 डिग्रीज अगेन। सो अगेन थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इन दोनों हाउसेस को मून जो है ये करेंगे। देन वी हैव व्हाट? मार्स इज देयर, बट मार्स इज इन 7th हाउस। ओके, मार्स इज इन द 4th राशि। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है देखो पूरे चार्ट में, राइट। 10th राशि, अभी ये राशि भी है, ये भी ट्रांजिशन वाली राशि 28 डिग्री में है, देखो, राइट। राशि ट्रांजिशन वाली है, राइट। सो 28 मतलब 10/11 वाली राशि है ये, है ना। तो दोनों का इफेक्ट अपने को वहां पे देखना पड़ेगा।
और 10th और 11th राशि दोनों के स्वामी कौन है? Saturn. Saturn. सैटर्न है, राइट। और सैटर्न हमें क्या सिखाते हैं? ग्राउंडेड रहने को सिखाते हैं, जीरो ईगो रखने को सिखाते हैं, राइट। तो ये हो गया ग्राउंड एलिमेंट, लेकिन वहां पे फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट आ गया इन द फर्स्ट हाउस, राइट। आर यू सीइंग दैट? अनदर इंटरेस्टिंग कनेक्शन 7th हाउस में देखो, 4th राशि इज देयर, 4/5 रहेगा, एंड मार्स इज ऑल्सो सिटिंग देयर। अगेन वाटर में फायर आ गया। Is everybody understanding this? So this is one interesting thing to note, when you will be analyzing. This is one very interesting thing that you will need to note. Okay? ठीक है। अभी इसके बाद जैसे आगे हम बढ़ेंगे, केतु इज देयर इन द 6th हाउस, राहु इज देयर इन द 12th हाउस। कितना डिग्री है दोनों का? 15 डिग्री है, राइट। केतु 15 डिग्री इन द 6th हाउस। ओके। नेपच्यून कितना डिग्री है? 29 डिग्रीज। नेपच्यून और केतु कंजंक्शन में है क्या? देखो तो Not in conjunction, sir. करेक्ट। No, But sir. Neptune 29 degrees है, so Neptune is also having an effect in the 6th house, right? Neptune 29 degrees है, so Neptune is also having an effect in the 6th house, 5th house and 6th house both. Okay, interesting. And then 11th house is very interesting. Uranus, Venus and Saturn. Degrees कितनी है? 14, 21 and 27. 27. 14, 21 और 27. तो इनका क्या हाल रहेगा? Are they in conjunction? Yes. Uranus, Venus is in conjunction. Uranus and Saturn also in conjunction. So all the three energies are in conjunction, right? Okay. Okay. And then Jupiter we have in the 10th house, 7th Rashi hai. 7th and 8th Rashi in the 10th house. Jupiter is there. Jupiter ka degree 15 degree. Okay. Let us talk about this person's profession. ठीक है? Let us talk about this person's full-time, full-life profession. Okay? What do you think? अगर टिपिकल एस्ट्रोलॉजी से आप देखोगे या फिर रेगुलर रूल्स अगर आप यूज करोगे और आप बोलोगे सर प्रोफेशन तो 10th हाउस देख लो, 10th हाउस जुपिटर इज देयर, राइट, 7th राशि इज देयर, राइट, सो कोई टाइप का टीचर होगा, गुरु हो सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट, ये सारा चीज आप बता सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस. ओके, चलो, so what thoughts you have? How should we start? How should we go and try to find out the profession of this person? What are your initial thoughts? Please share. आज breakout room नहीं, आज हम जो है ना ऐसे ही बातें करेंगे, ठीक है? Sir, Right. may I say? Yeah, go ahead, Mamita ji. Sir, I think Neptune is having aspect on Venus and vice versa with Uranus, presence of Uranus. So in the 11th house, so something can be related with the media or the glamour industry and multiple Okay. sources of income. Okay. ये दो बातें तो Because सही है, ये दो बातें तो सही है. This person had a lot of multiple sources of income and this person was also
ग्लैमरस, ठीक है, ग्लैमर का भी इंक्लूजन था उनके प्रोफेशन में, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी इनके पास थे। ठीक है, ओके, वेरी गुड स्टार्ट मौमिता जी। व्हाट अबाउट अदर्स? वृषाली जी सेइंग लीडर होंगे। व्हाई डू यू से सो, वृषाली जी? यू कैन अनम्यूट, हाँ, वी कैन हैव अ नाइस कन्वर्सेशन यहाँ पे। Anybody else wants to unmute and talk? Please go ahead. Okay, Vrishali ji is saying sun is sitting in the first house. That is why this person can be a leader. Okay. Anybody else wants to share anything? Please go ahead. सर ये सरकारी जॉब में भी हो सकते हैं, कौन से? कोई उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सन पहले घर में है और इसका ये चूंकि 10th 11 वाली राशि है, तो 11th घर में भी इसका प्रभाव जा रहा है। ये 11 राशि में दूसरे घर में, जी 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 और दूसरा घर संपत्ति का है, जी। धन का है, तो एक धन को पाने का एक रास्ता इनका हो सकता है वो। कौन सा रास्ता? अ, उच्च पदाधिकारी। जी अच्छा, हाँ, ये बड़े उच्च पद पे थे, ये बात भी सही है, एकदम सही है, बड़े उच्च पद इन्होंने पाया। ठीक है, चलो, वेरी गुड। योगा मेडिटेशन जी, वेरी नाइस एनालिसिस। ओके, गुड। अभी अभी आप लोगों ने, 2 जनों ने 3 प्रेडिक्शंस किए, तीनों सही निकले, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। आगे Anybody else want to share? कल्पना जी, मौमिता जी, डॉक्टर सपना जी, मोहन दत्त जी, कविता जी, लीना जी, दीपिका जी, go ahead, open up your mic. Siddharth ji is saying political leader. Why do you say so, Siddharth ji? सर 10 हाउस एक्टिव है सर, 10 हाउस में जुपिटर है सर। करेक्ट, हाउसेस तो सारे एक्टिव रहते हैं ना, हमने तो देखा है सालसा मेथड में, राइट? एवरी हाउस इज एक्टिव, अपने लाइफ में एवरी हाउस इज एक्टिव। सो यू आर सेइंग 10th हाउस में जुपिटर है, इसलिए। हाँ सर, और फर्स्ट हाउस में सर सन है सर। हाँ सर, फर्स्ट हाउस में सन है सर। उसका जो पर्सनैलिटी है सर, वो पूरा लीडर की तरह है सर, जो भी बात बोलता है सब लोग सुनता है सर, उसकी तरह अट्रैक्शन होता है सर, उसकी साइड से अट्रैक्शन होता है सर, और बहुत बड़ा लीडर हो सकता है सर। ओके ओके। सर 12th हाउस टेंशन का हाउस भी है, और वो मतलब जहाँ सन का 12th हाउस में भी है और फर्स्ट में राइट भी है, तो वो टेंशन देने वाला राजा भी हो सकता है, किसी को अच्छा खासा टेंशन दे सकता है वो। वेरी गुड दीपक जी, एक्सीलेंट, टेंशन देने वाला राजा है ये। चलो, अच्छी बात है। सर ओके, मदर से भी कुछ अच्छा सपोर्ट मिला होगा इनको, मदर का भी इनके लाइफ में अच्छा रोल होगा। मदर का सपोर्ट मिला है? अच्छा, क्यों? हाँ सर, मतलब सर मून 4th हाउस में हैप्पीनेस का मदर का हाउस है, करेक्ट, वेरी गुड। तो वहां से मदर से कुछ सपोर्ट इनको मिला होगा, ठीक है, मदर से सपोर्ट मिला, हैप्पीनेस या कुछ लेकिन हम सपोर्ट बात की कर रहे हैं प्रोफेशन की, राइट? ठीक है, प्रोफेशन में तो सर लीडरशिप क्वालिटी होगी, ये अच्छे उससे होंगे, क्योंकि सन जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो सेल्फ के लिए जो दिखता है, करेक्ट, इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ईगोइस्टिक पर्सन, करेक्ट, वेरी ट्रू, ये बात एकदम सही है, ये बड़े ईगोइस्टिक पर्सन थे ये। ठीक है, बड़े ईगोइस्टिक पर्सन थे। और लोगों सर को अच्छे से जज कर सकते हैं, लोगों को अच्छे से और ड्राइव करने वाले भी। और मैं और एक क्लू दे दूं आप सब लोगों को, इनके ईगो के वजह से ही ये अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल सके। उनका प्रोफेशन ही ऐसा था जहाँ ईगो का बहुत जरूरत था। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर?
Rushalji ji, not so soon. At least after 1 hour of discussion, I will tell you who this person is. Okay. Let us go deep into this person's chart, right? Okay. Correct. सर मैं कुछ जी, बोलूं? बोलो. सर इनके 12th हाउस में मरकरी और राहु है, तो Okay. मे बी ये काफी काफी चतुर और कॉम्प्लिकेटिव वर्क करने वाले हो सकते हैं, Okay. और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी वर्क में भी हाँ हाँ, ये बात एकदम सही बोली आपने. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एकदम माहिर. This person is very mahir in export import, but export लीड import करके सुनो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इनके पूरे प्रोफेशन का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है सर जी. सर केतु इज इन 6th हाउस, एनिमी या कंपटीशन का हाउस है. जी. और सर क्योंकि केतु का ट्रेट है कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, गिव अप है, तो या तो वो बहुत स्पिरिचुअली फुली अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हैंडल करते हैं. एक मिनट. Right. Yeah. Go ahead. Leena ji, please go ahead. सर केतु इज इन Yeah. Go ahead. 6th हाउस, हाँ. which is enemies और competitor house और insult का house. एंड केतु का सर ट्रेड है कि वो बहुत कूल, गिव अप या शांति से उसको हैंडल करते हैं. वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अग्रेसिवली नहीं, बहुत कूली हैंडल करना. Okay. I think we have enough number of participants. What I'm going to do is I'm going to send you into a breakout room. ठीक है, और आप अच्छे से डिस्कस करना. ओनली 15 मिनट्स ब्रेकआउट रूम. ठीक है, बट प्रोफेशन लेकर आना. मैंने काफी सारे हिंट्स ऑलरेडी दे दिए आप सब लोगों को. ठीक है, आई हैव गिवन यू इनफ नंबर ऑफ हिंट्स टू अंडरस्टैंड कि बट दिस ओनली वन क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस. ओके सर ड्रग लॉर्ड थे क्या? जस्ट होल्ड ऑन. Okay. So only 15 minutes you will get to talk to each other and come up with a profession. Okay. काफी hints मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को. Okay. Go ahead. मैंने वो breakout room open किया हुआ है. Please join the breakout rooms. आपको एक link आया रहेगा, tab आया रहेगा to join the breakout room. किसी ने अभी बोला ना ड्रग लॉर्ड, मुझे भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है. वही मैंने ही बोला था. क्योंकि सन एंड राहु, तो वो थोड़ा सा सन तो हमेशा राहु के साथ मिलके थोड़ा राहु की गुंडागर्दी की हेल्प लेता है ना किसी भी काम में. इसलिए थोड़ा लग रहा है कि सन और राहु साथ में है, तो ये हो सकता है कुछ मतलब उसी टाइप का कोई ट्रेड का किंग हो. मैंने बोला था, तो मैंने किसने ऐसे बोला तुक्का था? मारा संगीता है. जी आपने? वही सन राहु को देख के, और प्लस सर बोले मैंने भी ईगो सन है और वो राहु को सन. देख के ही बोला है. मैंने भी सन राहु को देख के ही बोला है. हाँ. बाकी तो और बाकी लोग बताएंगे. बाकी जुपिटर 10वें घर में है, हो सकता है ये एक गुरु जैसा लीडर या पब्लिक सेक्टर में हो.
होता या नहीं फिर एनजीओ। हाँ, सर ने एक बात बोली ना कि ये अपनी ईगो की वजह से ही बहुत ऊंचाइयों पे गया, तो व्हाट कैन बी दैट ईगो? बट प्रोफेशन में आप कैसे मैं उसको तो पुट करेंगे? पॉलिटिशियन, गुरु का क्योंकि वो तो तो पॉलिटिशियन में सबसे सन ज्यादा पाई जाती है। फर्स्ट हाउस में है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी है हाँ हाँ बिल्कुल। हाउस है। और दूसरी बात, सन अगर जहां पर होता है तो सन के साथ उसका ईगो होता है। ईगो है ही, कॉन्फिडेंस, उसने गुड बताया ही सर कम्युनिकेशन ने। स्किल एंड ईगो। तो पॉसिबल है कि वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब अपना कोई उसका वेंचर हो या नहीं है, तभी इंटरप्रेन्योर हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है ना हाँ उसके। हाँ, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपना और मार्स का इफेक्ट है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे। है तो बिजनेसमैन ही। हाँ, कोई बिजनेसमैन ही समझ में आ रहा है ये। सिक्स हाउस में इफेक्ट दे रहा है नेपच्यून, तो ये लीडर ऐसा है, जितना भी उनका जितना भी एनिमी है, एनिमी के साथ ये पूरा वो एक्टिंग एक्टिंग भी करना आता है एनिमी एनिमी के सामने, और पूरा अच्छा, पावरफुल है, पावरफुल। कुछ समथिंग टू डू इन मीडिया, बिकॉज 11th नंबर हाउस में तीन तीन राशि है तो मीडिया का होगा। इज इट पॉसिबल कि कोई मीडिया का है कि जस्ट लीड? मरकरी राहु, मरकरी राहु, मर्क्यूरी राहु मतलब मर्क्यूरी इंटेलिजेंट हुआ। हाँ दोनों ही राहु इंटेलिजेंट है मैम, दोनों ही इंटेलिजेंट, मरकरी भी बहुत सुपर इंटेलिजेंट और राहु भी सुपर इंटेलिजेंट है मैम। on 12th हाउस में राहु इज अ गुड राहु, राइट? मरकरी राहु, राहु he used to, he could actually make it into a very, very lively or a very entertaining kind of a discussion. Now, Mars in the 7th house shows that he possibly demolished his opponents very, very easily. Now, leader being Oh, able he to wasn't. entertain Can we and say Mars that? destroying enemies. Okay, sorry. Sorry. I said being Mars in Uh, the 7th house, can we say that he was an aggressive person? He was aggressive towards others. Yeah. So it's the others part. So it was his opponents or whoever it was. So he was pretty aggressive towards that. And I think in the meeting, we have more or less decided that he was an egoistic person. Yeah. Now, also, he was a highly learned person who could actually do that. So to my mind, it looks like he was stretching it a little bit too far. Neptune and Pluto in the 5th house. So he was very entertaining to listen to, or something of that sort. Okay. So either he was
हेलो। हाँ जी बताइए। हम ये सोच सकते हैं कि ये कुछ लेमन बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं या इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, हर तरह के फूल से हो सकते हैं। और ये प्रोफेशन, अरे प्रोफेशन 10वें भाव से देखा जाता है ना, किससे देखा जाता है प्रोफेशन? हाँ मोमिता मैम। हाँ 10th हाउस में जुपिटर, केतु, मून और मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है। हाँ और तो राशि 10th में भाव नहीं दे रहा। आप वैसे कौन से बैच की हो मैडम? हाँ जी कौन सा लेवल है आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? फिफ्थ चल रहा है। फिफ्थ चला। तो ये 10th भाव से देखा जाता है ना रोजगार, प्रोफेशन। हाँ 10th हाउस प्रोफेशन का है, कर्म स्थान है। हाँ तो प्रोफेशन 10th हाउस से देखेंगे या और किसी से भी देख सकते हैं? अर्था हाउस तो 2, 6, 10 होता है। प्रोफेशन कर्म का हाउस 10th होता है और भाग्य स्थान जो है वो 9th होता है। तो सारे मिला के ही होता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इसका, लेकिन इन्फ्लुएंस सारे में आता है कि कहाँ से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, किस किस सोर्स से। मेजरली जो ज्यादा इनकम है वो 10th हाउस का ही देखा जाता है, मैक्सिमम जो होता है। और आपका कर्म से आपका जो इनकम जनरेट होता है वही है आपका 10th हाउस, आपके अपने कर्म से जो इनकम जनरेट हो रहा है। और सेकंड हाउस होता है फैमिली के तरफ से जो इनकम आपको मिली है बाई बर्थ, जो आपने कमाया है। और 6th हाउस से? 6th हाउस तो वो थ्रू आपका सर्विस हुआ, थ्रू इंसल्ट का घर है, एनिमीज का घर है, कॉम्पिटिशन्स का भी घर है। तो उस तरह का इनकम आता है उसमें। और 11th हाउस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करता है, जो आपका मतलब सोसाइटी में आपका नेम, फेम, आपकी शोहरत, और आपको किस किस मतलब अलग अलग जरिए से जो भी इनकम आ रहा है वो आपके जो आपकी इमेज है सोसाइटी में वो भी होता है। नेटवर्किंग का भी घर है वो 11th हाउस। अच्छा तो इनकी जो ग्लैमर वर्ल्ड से तो संबंधित दिख ही रहे हैं। वीनस इन 11th हाउस और यूरेनस है, तो इसमें ये भी है कि इन्होंने झटके से प्रोफेशन बदला होगा। हाँ मल्टीपल प्रोफेशंस में रहे हैं। और सैटर्न है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये सेवा भावी क्षेत्र से हैं, जहाँ सेवा की जाती है, सर्विस की जाती है पब्लिक की। हाँ जैसे जुपिटर के साथ केतु का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, एस्पेक्ट आ रहा है 10th हाउस पे, तो मोस्टली मतलब इनका जो नेचर है स्पिरिचुअल और राइटियस नेचर होगा टुवर्ड्स हिज, मतलब उनका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में वो मतलब कोशिश करेंगे कि हम मतलब सही रास्ते पे चल के उसको धन को अर्जित करें। तो दैट काइंड ऑफ नेचर देन मून का भी एस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कुछ नर्चरिंग नेचर, या फिर जैसे मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए वो डिवोटेड है कि उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उस टाइप का एक ये होता है। तो एक जैसे अनाथालय चलाना, वृद्धाश्रम चलाना, है ना? हो ये सकता हो सकता है। ऑर्फन्स को जैसे ये करना, ऑर्फनेज ये करना, और सपोर्ट करना। ये भी है कि डिटैचमेंट भी है, ज्यादा मोह माया नहीं है सांसारिक चीजों से, ये भी पता चलता फर्स्ट हाउस में सन एंड मार्स का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है सन के साथ, और साथ में जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो ठाट बाट से रहने वाला आदमी, गुस्सेबाज
आदमी। बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग मुझे तो लग रहा है ये राम रहीम की कुंडली तो नहीं है कहीं है। बाबा राम रहीम उन्हीं जैसा लक्षण दिख रहे हैं कुंडली। फायरी नहीं आपको नहीं नेचर लग है। रहा? मैं हाँ, हाँ ग्लैमर से बहुत गहरा रिश्ता है, नेपट्यून एंड वीनस का एस्पेक्ट है, तो हाँ, और जो उस टाइप का आध्यात्मिक भी नेचर हो लक्षण आ सकता रहे है। हैं उनमें, तो सर अनाथालय, वृद्धाश्रम, सब चीज आ रही है बाबा बस सर राम अभी रहीम से अभी का जो उनका प्रेजेंट जो है वो चल रहा है, पिछले 4-5 साल का जो चल रहा है वो नजर नहीं आ रहा ना। जेल का। हाँ, जेल यात्रा 12th हाउस से देखते हैं ना। राहु जेल भी ले जा हाँ सकता है, सिर्फ मतलब इट कैन, वो राहु एंड हाँ मर्क्यूरी कंजंक्शन में है, तो हो सकता है उनके हाँ, वाणी के वजह से कुछ ऐसा कुछ बोला होगा जिसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा होगा। राहु जेल में ही है, पैरोल पे आते रहते हैं। राहु मर्क्यूरी डिवीजन। कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और मर्क्यूरी राहु के साथ है 12th हाउस में, तो मर्क्यूरी की वजह से कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ होगा जिसके वजह से फॉरेन लैंड में उनको शायद जेल जानी पड़ी हो सकती है, वैसा हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशंस वैसा सजेस्ट कर रहा है। प्रोफेशन तो यही है, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ग्लैमर वर्ड से संबंध है, ये निष्कर्ष निकल गया आपको पक्का है। आध्यात्मिक गुरु हैं, ग्लैमर वर्ड से संबंधित है, मीडिया पर पकड़ है, अनाथालय और वृद्धाश्रम वगैरह खूब चलाते हैं, है ना, और विदेशों में भी अच्छी पहुंच है, और गुस्से सर गुस्सेबाज है। इम्पोर्ट हो सकता है उनका कुछ स्टार्ट किया था क्या उन्होंने? क्या कह रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस किया था अरे क्या? बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं इनके, बाबा राम रहीम के खूब विदेशों में अच्छी पकड़ है, पब्लिक फॉलोइंग है, उनको देवता की तरह मानते हैं, फिल्मों में 2 फिल्में भी बनाई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी रही होगी इनकी। हाँ, तो बहुत सारी सारी प्रॉपर्टी भी है, बुरे आदमी है, नक्शे हैं, सन की है, जीवन जीने हैं, और और क्या हो सकता है? और नेता इनके चरणों में पड़े रहते हैं, बाबा राम रहीम के में कि हमें सपोर्ट करो, चुनाव के समय पैरोल पे आ जाते हैं बाहर, मुझे तो वही लग रहा है। प्रोफेशन में और क्या डिस्कस हो सकता है, और किसी मुद्दे पर डिस्कस कर ले? प्रोफेशन का डिस्कशन तो खत्म हो गया। हाँ जी, उनके मल्टीपल लोगों से, मतलब उनका लाइफ में मल्टीपल फीमेल्स के साथ उनको शायद उनका ये रहा होगा, मतलब अफेयर्स रहा होगा, क्योंकि नेपट्यून है वहां पे, और वीनस का एस्पेक्ट है, और यूरेनस का भी एस्पेक्ट है नेपट्यून पे, तो उस तरह का, मतलब एक ऐसे इंसान जिनका पब्लिक लाइफ बहुत ही चर्चा में रहा होगा। हाँ, विवादित व्यक्ति, विवादित, हाँ, गुस्सेबाज व्यक्ति, राजा की तरह जीने वाला व्यक्ति, सही है। और बना आता है क्या अलग अलग कनेक्शंस बनाए हैं लाइफ में, जिनके वजह से चर्चा में रहे हैं।
और संपत्ति बहुत है, चंद्रमा है चौथे हाउस में, जुपिटर और मंगल उसमें डायरेक्ट सेवेंथ जुपिटर की एस्पेक्ट बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। मल्टीपल घर, जो बहुत सारे घर बोलते हैं ना, उसमें जो भी है, और राहु का एस्पेक्ट भी आ रहा है, जो कि मतलब बाहर से संपत्ति का जो जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम बाहर का भी है मोस्टली। ओके, वेलकम बैक। सब लोग आ गए? नहीं, कुछ लोग आने बाकी हैं। ओके, वेलकम बैक एवरीवन। सामने है एक ही जगह। इसका क्या मतलब हो गुड सकता है? ऑब्जर्वेशन दीपिका जी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सब लोग आ गए? ओके। पल्लवी जी, कहाँ पे हो आप ही के लिए है, सबके लिए ये क्लास है। ओके, आपका जो भी लेवल रहेगा लर्निंग का, डोंट वरी, सबके लिए क्लास है ये, ठीक है? ओके, तो क्या निकला प्रोफेशन? एनी आइडियाज प्लीज शेयर। सर हमारे ग्रुप ने तो वो एक बड़े पॉलिटिशियन का हम लोगों ने निकाला है। बड़ा पॉलिटिशियन, ओके। एनीबॉडी एल्स? सर कोई ग्लैमरस गुरु है, ग्लैमरस गुरु है जिनका पब्लिक मतलब पर्सनल लाइफ काफी पब्लिक के चर्चे में रहा है। ओके। और फॉरेन बहुत कनेक्शन है, फॉरेन से कनेक्शन है, हो सकता है जेल भी जाना पड़ा हो अपने वाणी की वजह से, कुछ गलत बोलने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। ओके। मल्टीपल प्रॉपर्टीज है तो ओके। काफी मतलब फीमेल्स के साथ भी काफी उनका लाइफ मतलब अफेयर्स रहा होगा, क्योंकि Okay. नेपट्यून और वीनस की कनेक्शन है, विथ यूरेनस एस्पेक्ट का है उसमें Okay. 5th हाउस भी। ओके। तो काफी रंगीले मिजाज के इंसान हो सकते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? क्या निकला प्रोफेशन? में गुरु है सर, विवादित आध्यात्मिक गुरु, जिनकी राजनीतिक पहुंच है, पब्लिक फॉलोइंग है, अनाथालय वृद्धाश्रम वगैरह चलाने वाले हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, विदेशों में अच्छी पहुंच है, नेताओं पर अच्छी पकड़ है। ये निकला है प्रोफेसर हमारे ग्रुप की चर्चा में। तो विवादित आध्यात्मिक गुरु हैं। धार्मिक गुरु, ओके। हाँ, धार्मिक गुरु। ओके, ओके सर, ओके। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर योर और आइडियाज? फिल्मों में भी फिल्में भी की हैं। ओके, वृषाली जी स्टिल सेइंग नहीं, स्टिल कोई लीडर है जिसने जीरो से बहुत सारा पैसा कमाया है। ओके, ठीक है। ओके, चलो अभी इनका नाम बताऊं, ठीक है? रेडी? ओके, इनका नाम है अल कपोन। डू यू नो कौन है ये? एनीबॉडी नोज हु वाज अल कपोन? वाह, अल पचीनो पता है, अल कपोन नहीं पता। अल कपोन नहीं पता है? अल पचीनो पता है यार। ओके, जयदेव जी क्या बोल रहे थे आप? I didn't see that coming. You didn't see that coming, huh? No, I didn't see that But do coming. you know who was Al Capone? I know who Al Capone is. Okay. Yeah, I know who Al Capone is. Can you share with the group who was Al Capone? Al Capone was a mafia lord in US, and he was one of the most fearsome during the liquor ban in US. He made tons of money and got into a lot of scrap with everybody in the government. Correct. And
मैंने और एक सुनीता जी हैं या किसने, हम दोनों ने बोला था ड्रग लॉर्ड। Okay. And almost every actor in the planet wants to play him sometime or the other. Correct. Sangeeta will be happy to know because she is not there, but she also said, and me too. Right. Right. So उनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल द, मतलब वहां से पूरा गैंगस्टर वाला पूरा ये शुरू हुआ, राइट? ऐसे बोला जाता है, राइट? ड्रग लॉर्ड बोलो, माफिया बोलो, जो बोलना चाहते हो बोलो, राइट? तो इन अ वे पार्ट पार्ट में आप सब सही थे, राइट? लीडर भी थे, राइट? होना ही था लीडर उनको, उसके बगैर हो नहीं सकता था। पॉलिटिशियन भी थे, विदाउट मास्टरिंग पॉलिटिक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस, राइट? नेपच्यून का देखो एस्पेक्ट आ रहा है 12th हाउस में, सो केमिकल्स, चोरी, मर्क्यूरी एंड राहु प्रेजेंट इन द 12th हाउस, राइट? व्हाट विल दैट कॉम्बिनेशन डू? मर्क्यूरी एंड राहु टुगेदर इंटेलिजेंस को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देगा, राइट? इंटेलिजेंस को कुछ ज्यादा ही हाइट पे लेकर जा सकता है। और इंटेलिजेंस को कहाँ पे आजमाया? मरकरी राहु के साथ करप्ट भी हो सकता है ना। करेक्ट। चोरी का कैसे करनी है, राइट? उसके माहिर बना दिया। अंडरस्टूड, राइट? किसी को टेंशन, नेगेटिव वे में यूज किया इंटेलिजेंस को, दूसरे को टेंशन कैसे देना है, इसको मास्टर, उसमें मास्टरी आ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? केतु इन द 6th हाउस, एनिमीज को डायरेक्ट कट, राइट? थोड़ी सी बातचीत वगैरह करने से ट्राई किया होगा, बिकॉज मर्क्यूरी राहु आल्सो एस्पेक्टिंग द 6th हाउस। जो भी उनके साथ में हुए रहेंगे उनको साथ में रखा होगा, जो भी अगेंस्ट जाने की कोशिश करी होगी उसको डायरेक्ट कट, राइट? रास्ते से बाहर। ओके। जुपिटर क्या कर रहा है 10th हाउस में? एनी आइडिया? अब सब शांत हो गए। जुपिटर क्या कर रहा है 10th हाउस में? एनी आइडिया? जुपिटर मेरे ख्याल से अनाथालय, वृद्धाश्रम दान फान करवा रहा होगा सर। सोशल सर्विसेज, एनजीओज, सर्विस करा रहा होगा जुपिटर। ओके। एनीबडी एल्स? जुपिटर का क्या रोल है ये पूरे चार्ट में? व्हाट डू यू थिंक? माफियागिरी कैसे की जाए इसकी ट्रेनिंग दे रहा होगा। सबसे पहले मतलब उन्होंने शुरुआत करी अपने गुरु के साथ ही शुरुआत करी, राइट? सो उनके गुरु से उनको एनर्जी मिली बहुत सारी। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। मार्स इज 7th हाउस, अगेन मार्स का एस्पेक्ट आता है 1st हाउस में, तो फायर एनर्जी बहुत हो गई 1st हाउस में। यस और नो? राइट? लॉट ऑफ फायर एनर्जी इज देयर इन द 1st हाउस। ओके, strong, courageous, I think. करेक्ट, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग, वेरी करेक्ट। ऑलराइट, एनी अदर ऑब्जर्वेशन? हम सिर्फ ये एक ही बात पे बात करेंगे अभी, प्रोफेशन। कैन यू कंफर्म? और कोई चीज? प्लूटो का क्या काम है? व्हाट डू यू थिंक इनके चार्ट में? हाउ इज प्लूटो बिहेविंग? Okay, my connection was up and down. Right. मैं पूछ रहा था प्लूटो का क्या काम है ये पूरे चार्ट में? बार बार वो हो रहा है नेटवर्क। Are you there, everyone?
राइट। प्लूटो का क्या काम है? प्लूटो नेपच्यून के साथ है। ओके। तो धमाका करता है सर। प्लूटो धमाका करता है कि यूरेनस धमाका करता है? अच्छा, यूरेनस यूरेनस करेक्ट, यूरेनस धमाका करता है। प्लूटो 6 में भी इफेक्ट कर रहा है, न्यू न्यू करेक्ट, 21 डिग्रीज है। सो 6th में भी इफेक्ट आ रहा है और 5th में भी इफेक्ट आ रहा है। सर पुरानी धाराओं को एकदम ध्वस्त करके एक नई धारा पैदा कर देना। ये भी यूरेनस का काम है, ये भी यूरेनस का काम है। Transformation from love is love or ओके, Pluto. ट्रांसफॉर्मेशन विद लव एंड ऑल। ओके, ठीक है। नेपच्यून एंड प्लूटो कंजंक्शन। I have an assignment for all of you from this particular chart. Okay, can you find out and do little bit of research on Neptune Pluto together effect? Neptune देखो 29 degrees है, Pluto 21 degrees है, right? What do you think will happen when these two energies combine together? Okay, another observation आप लिख लेना. Whenever all the three planets energies come together at one place, कौन से तीन planets? यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, देखो यूरेनस 14 डिग्री है, नेपच्यून 29 डिग्रीज है, प्लूटो 21 डिग्रीज है। ठीक है, अगर यूरेनस का एस्पेक्ट आप पकड़ लोगे, सालसा चार्ट बना लोगे, 5th हाउस में ये तीनों एनर्जीज कंजंक्शन में दिखाई देंगी आपको। एवरीबडी अग्रीज? Yes or no? Right? Yes. So this is, ये चार्ट मैंने इसलिए चुना, ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था। When Uranus, Neptune, Pluto, all three come together at one place, समझ लेना कुछ तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कुछ तो एकदम मतलब this person will do something which is completely unique. राइट, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। हाँ, और लोग इसको एक भगवान के रूप में भी मान सकता है। ये जो बंदा था ना, ये बहुत लोगों के लिए भगवान भी था। सर उसमें हाउस का कोई सिग्निफिकेंस ऐड होगा? हाँ, कौन से होगा हाउस में तीनों? डेफिनेटली होगा ना। अभी यहाँ पे देखो 11th हाउस में हो रहा है, ये एंटाइटलमेंट्स में हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में हो रहा है, और सेम चीज 5th हाउस में हो रहा है, राइट? तो 5th का क्या है? दैट इज प्राइड, राइट? So he was also involved in human trafficking, no? हाँ, वो he was involved in everything. Okay, but see, when Uranus, Neptune, Pluto come together, this one point I wanted to tell you today, right? आपके भी खुद के भी चार्ट में देख लेना, is it happening? Is Uranus, Neptune, Pluto, these three energies coming together at one place? Okay, if that happens, right, then उसका signification क्या है? This person will be very, very unique. Not only unique, but very unique. Something absolutely different this person can do. अभी ये negative intention से हो सकता है या positive intention से हो सकता है, ये तो उसी के हाथ में है। सिर्फ यूरेनस प्लूटो, सिर्फ यूरेनस नेपच्यून होने से नहीं होगा सर? क्या? सिर्फ वो यूरेनस थोड़ा सा कम लेवल पे होगा, वो भी होगा, राइट? right? लेकिन ये तीनों एनर्जीज एक साथ आ रही है। ये हम सरस मीटिंग में पहला ऐसा चार्ट देख रहे हैं जहाँ पे तीनों एनर्जीज तीनों आ रही है। right? Okay, so go ahead for the next 5 minutes, try to discuss with each other, नेपच्यून और प्लूटो एक साथ आएंगे तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? उन दो एनर्जीज का मिलन कैसे हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डिस्कस। मैंने मिस कर दिया थोड़ा। संगीता, अभी you said drug lord, I also said drug lord, तो सही निकला। कौन थे? मैं मिस कर गई, मुझे अचानक से जाना पड़ गया। अल कैपिनो। अल पचिनो? No, not Pacino, Al Capino या something like that। जयदेव जी बताएंगे, जयदेव जी बता दीजिए। Al Capone. Al Capone। How we are saying that name? Like
मैंने जैसे प्रहलाद मैंने सन और राहु को एक साथ देखा ना, तो मुझे लगा कि सन और राहु, सन जनरली राहु गुंडागर्दी करता है सन के साथ मिलके, तो समथिंग लाइक दैट ही होगा। और मरकरी भी साथ में था, तो मरकरी तो वेरी एडॉप्टेबल है, वो जिसके साथ रहता है उसके जैसा हो जाता है। यस 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 यस। वो ही देख के ये सब थोड़ा बोले बहुत नेपच्यून और प्लूटो का बताने के लिए ना, साथ नेपच्यून में और होने से। प्लूटो, तो बताइए उसका। नेपच्यून और प्लूटो। मैं तो पूरी क्लास भी नहीं की है, मेरी अभी क्लासेस ही नहीं हुई है। आप कौन से लेवल कर चुके हो? मैं वैसे ही 3rd कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे थोड़ी सी आई एम बिहाइंड अभी। तो मेरा अभी फर्स्ट लेवल ही चल रहा है, तो मैं क्या बोलूं। ओके, मैंने नेपच्यून एंड प्लूटो का नोट्स बनाया था, बट कांट सी इट नाउ। मैंने स्पेसिफिकली नेपच्यून एंड प्लूटो का नोट्स बनाया था। एक्चुअली आई वाज सो आउट ऑफ दिस। फाउंडेशन क्लास में सर ने बताया तो था कुछ, लेकिन अभी याद नहीं है मुझे। की कुंडली में नेपच्यून और प्लूटो साथ साथ है, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इनके अफेयर हुए। एक अफेयर चला, उसको छोड़ा, फिर दूसरा चला, उसको छोड़ा, बत्तियों अफेयर होंगे इनके मेरे अनुसार। Al Capone sir was actually pretty devoted to his wife. Al अब Capone was pretty devoted to his wife. जयदेव जी, आप सर किसको बोल रहे हैं? अल कपोन को सर बोल रहे हैं कि मोहन दत्त जी को सर बोल रहे हैं? Oh, I'm fascinated by that character. Right. अच्छा. Okay. Because almost every actor on this planet would possibly want to act that role. Right. Because he was such a bundle of contradictions. लेकिन जयदेव जी 7th हाउस में है, मार्स है 7th हाउस में, जो कि स्पाउस का भी है। तो वो तो मैंने तो उल्टा ही बोला था कि उनके अपने स्पाउस से काफी जंग भी हुए होंगे। उनसे स्ट्रेंथ मिला होगा, आई थिंक। Yeah, but then others के साथ जंग किया, not spouse. वेरी फायरी रिलेशनशिप, मतलब बहुत वो भी हो सकता है कि वेरी पैशनेट रिलेशनशिप विथ हर और समथिंग लाइक दैट हो सकता है। Mars is like brother, no? Let's come to Strength Pluto and and fire. I think Neptune. he may have get the strength from the spouse. It is my version. Okay. I don't know. His spouse kind of actually remained pretty loyal to him and stayed with him. Anyway, coming to Pluto and Neptune, which is what the question is actually. Yes, yes, My yes. feeling is that Pluto has actually helped him, go against the something, get into the violence and destroy what the structure was. And Neptune has helped him create that energy of maintenance and development of a network of business which was not there before. He was also involved. ऐसा कह सकते हैं कि नाटकीय तरीके से चीजों का विध्वंस करने वाला पावर। कह सकते हैं सर, but I think Al Capone was also, was involved into financing movies and stuff like that. So he was quite not too sure right now, because I think he was also involved into financing movies and things like that. Housing, so definitely. Movies, yes. Okay. Try to understand this in a very logical way. ठीक है? नेपच्यून मतलब क्या? नेपच्यून मतलब lot of drama, सपने, right? Neptune is सपने also. Neptune is lot of illusions. Neptune is lot of spirituality also, right? Neptune is also lot of intuition. ठीक है? Neptune is lot of intuition. तो आपके चार्ट में भी देख लेना, जहां पे भी Neptune होगा ना, right? उस एरिया में आपके intuitions will be very powerful. ठीक है? Right? So Neptune is intuitions. Okay? When it comes with a energy like Pluto,
Pluto stands for transformation, right? Pluto stands for a lot of patience, right? Pluto stands for a lot of, कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करना और उसी जगह पे एक नया कुछ चेंज है, और सम रीबर्थ और रीजनरेशन, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट, या उथल पथल लेकर आना, करेक्ट, राइट. So when Neptune and Pluto come together, right, it will be very heightened level of intuitions. तो वो शेयर ब्रोकिंग वगैरह का होगा फिर उनका ना, right? हाँ, very high level of intuitions. 5th हाउस में है तो शेयर ट्रेडिंग ये सब का इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा. Not only share trading, or everything that comes with speculation. Speculation, right. Speculation. Far Right? sight. Anything that can come with speculation. ठीक है? All right. So this is one. Then when Neptune and Pluto come together, reality और ये जो है ना fantasy, they kind of combine together, right? तो जो भी fantasies होंगी, right, उस व्यक्ति में वो पावर आ जाएगी to create, convert that into reality also. Okay? So एकदम अलग तरीके के व्यक्ति बन जाते हैं, right? वो बोलते हैं ना, हाथ लगा दिया वहां सोना, बन गया, जो जो चीज को, हाँ, करेक्ट, राइट. Okay. Then another thing you can think of when Neptune and Pluto come together, some kind of spiritual level of transformation also. Okay, some kind of spiritual level of transformation. So spiritually, this person must be very high spiritually also. ठीक है, मतलब spiritual energies के बारे में वो जानते थे, पहचानते थे, समझते थे, right? और इसलिए intuitions भी very high. अभी ये सारे significations कहाँ पे apply हो रहा है? 5th house and 11th house, because यहाँ पे ये conjunction हो रहा है, and 6th house also, because Pluto and Neptune both are having a partial effect in the 6th house also. मतलब कौन सा दुश्मन कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेने वाला है, ये इनको ऑलरेडी मालूम था, राइट. प्लस ऊपर से मर्क्यूरी एंड राहु आर टुगेदर, right? So probably this person kept a very close watch on the police system, on the government systems, on the जो भी लॉ एनफोर्समेंट वाले सिस्टम्स है ना, राइट, सबके ऊपर वॉच रखा होगा एकदम क्लोजली. ठीक है. Any other comments anybody wants to add here? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल I want to ask you. Okay? जब आपने चार्ट देखा, राइट, क्या आप सही में बता पाए कि this will be a person with a negative intention or this will be a person with a positive intention, right? ऑनेस्टली सर नहीं बता पाएगा कोई आदमी, बट ओनली 12th घर थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है. और मैं अपने बता रही हूँ, मेरी समझ से बता रही हूँ. और ये 11th घर में जो 3 एनर्जी है ना, वो कुछ थोड़ा बहुत कर रही थी, बाकी कुछ बता नहीं पाया. हाँ, मैं भी सर मुझे तो लगा कि ये बंदा बिल्कुल अलग लेवल का तो जरूर होगा, लेकिन पॉजिटिव वे में होगा या निगेटिव में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा. करेक्ट, करेक्ट. एनीबॉडी एल्स?
नहीं बता पाए थे सर। आपको कितना टाइम लगा ये चार्ट ढूंढने में? अरे बहुत बहुत। गुगली थ्रो की है आपने। सो माय पॉइंट इज, मेरा पॉइंट ये है कि इंटेंशन जो होता है ना, इंटेंशन ये हमारे हाथ में होता है। सर Okay? एक चीज क्लियर कर दीजिए सर। हाँ, एक मिनट पहले दीपिका जी ये पॉइंट समझ लीजिए सब लोग। अच्छा ठीक। इंटेंशन, राइट? इंटेंशन मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इंटेंशन को? हिंदी में क्या बोलेंगे इंटेंशन को? विचार शायद। इच्छा इच्छा या इच्छा शक्ति। कांता प्रेरणा। सर इच्छा या इच्छा शक्ति होना चाहिए। क्या बोलेंगे इंटेंशन को? इरादा, इरादा। इरादा, हाँ ठीक है, इरादा इज अ गुड वर्ड, यस। इरादा अच्छा होना चाहिए। मंशा, ओके। हाँ मंशा, इरादा सब ओके। ये ना, ये अपने हाथ में है, राइट? कुछ कुछ चीजें ऐसे है, भगवान ने बोलो, एनर्जीज ने बोलो, यूनिवर्स ने बोलो, कुछ चीजें ऐसी है ना जो अपने हाथ में होती है, जिससे हम अपनी लाइफ जैसे चाहिए ना वैसे हम जी सकते हैं, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? तो लोगों को दुख पहुंचा पहुंचा कर अमीर बनना है कि लोगों को सुख पहुंचा पहुंचा कर अमीर बनना है, ये अपने हाथ में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? लोगों के पैसे लूट कर अमीर बनना है, राइट? कि लोगों को भी हेल्प करके और खुद को भी हेल्प करके ऐसे अमीर बनना है। दैट इज ऑल्सो इन आवर हैंड। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये चॉइस जो है ना, ये भगवान ने हमेशा आपके हाथ में दिया है। कोई भी सिचुएशन में अच्छे इंटेंशन से काम करना है कि बुरे इंटेंशन से, ये अपने हाथ में है। ओके? ये चार्ट से मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश करना चाहता था, राइट? कोई भी चार्ट एनर्जी, वो वाली एनर्जी लेकर नहीं आता है कि ये नेगेटिव इंटेंशन वाला पर्सन है, ये पॉजिटिव इंटेंशन वाला पर्सन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 10th राशि आ रही है, राइट? तो हम इजीली बोल सकते थे इसको तो सेवा भाव बड़ा प्यारा होगा, इसको सेवा करनी है लोगों का, ऐसा भी तो हम बोल सकते थे, राइट? ऊपर से सन आ गए वहां पे, धर्म का भी घर है। धर्म का भी घर है ना? और गैंगस्टर होने के बावजूद भी, राइट, जाने अनजाने में उन्होंने काफी लोगों की सेवा भी करी होगी, जो उनके सर्कल में थे लोग, जो उनके इसमें थे। लेकिन काम करने का तरीका जो था, दैट वाज फ्रॉम अ नेगेटिव इंटेंशन, की मतलब कि भाई दूसरों को तकलीफ होगी चलेगा, अपने पास ये पैसे आने चाहिए। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? ये जो चॉइस है ना, कि भाई लोगों को दुख देकर आगे बढ़ना है कि लोगों को सुख देकर आगे बढ़ना है, दोनों तरीके पॉसिबल है, ठीक है? दोनों तरीके पॉसिबल है, लेकिन ये चॉइस किसके हाथ में है? ये चॉइस अपने हाथ में। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? सर इसका मतलब अगर ये चाहते तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ के आउटस्टैंडिंग कर सकते थे। करेक्ट। मैंने क्या कहा था लेवल 1 में भी, मैं हमेशा समझाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज अ 2-वे हाईवे। यस और नो? अभी 2-वे हाईवे मतलब क्या? मर्क्यूरी एंड राहु इन द 12th हाउस, इन्होंने सारी बुद्धि चोरी करने के लिए अप्लाई करी, राइट? इन द सेम वे मर्क्यूरी राहु इन द 12th हाउस, ऐसे भी आपको चार्ट मिलेंगे, उन्होंने अपनी बुद्धि चोरियों को रोकने के लिए अप्लाई करी, ऐसे भी चार्ट मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो राहु की भी जो एनर्जी है, इट इज नॉट नेगेटिव ऑलवेज,
राहु की एनर्जी, जैसे हम लेवल 2 में राहु केतु के क्लास में हम पढ़ते हैं, राइट? राहु की एनर्जी हम जैसे चाहे, इंटेंशन हमारे हाथ में, राइट? कौन से मंशा से काम करना है ये हमारे हाथ। अंडरस्टूड एवरीबडी? यस और नो? सो ये चीज प्लीज आप समझ के रख लेना। ओके, ऑलराइट। सो आई हैव एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? इनका चार्ट है ना, और डीप में स्टडी करना, उनका थोड़ा लाइफ स्टडी करना, गूगल से देख लेना, राइट? या कोई अगर डॉक्यूमेंट्री होगी तो वो देख लेना, ठीक है? और एक छोटा सा ना आर्टिकल लिख देना, ठीक है? कि इनका ये चार्ट है, इनके लाइफ में ये सारी चीजें हुई, और आर्टिकल में ये लिखना कि उनके चार्ट में ऐसे ऐसे जगहों से हमें मालूम पड़ता है कि ऐसे ये रिलेट कर सकते हैं, राइट? और जिसका बेस्ट आर्टिकल होगा वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? और आर्टिकल आपका मुझे मिल जाना चाहिए अगले 3 दिनों के अंदर, ठीक है? ताकि अगले सरस मीटिंग के पहले वी कैन पब्लिश दैट आर्टिकल, ठीक है? राइट? और मैं भी आपको गाइड कर दूंगा, इस आर्टिकल में ये चीज ऐड कर देना, वो चीज ऐड कर देना, वो चीज ऐड कर देना, राइट? आपका नाम भी आ जाएगा आर्टिकल में, आप भी आप दोस्तों को भेज सकते हो, देखो देखो मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया, ठीक है? राइट? सो प्लीज डू दैट। कौन कौन करेगा, कौन कौन कोशिश करेगा? एटलीस्ट यू विल ट्राई। लीना जी, वेरी गुड। आई विल ट्राई सर। आप पॉइंटर्स एक बार और बताएंगे जो आप बोले? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्री देख लेना, उनकी लाइफ को देखना, ठीक है? और क्या करना, और उनके चार्ट से रिलेट करने की कोशिश कर लेना। ओके सर, डन। है ना? यस सर। ओके। How many words can this be? It can be 500 also. Okay. Okay. Sir, It is not about the number of words. You can choose 500 or 1000 also. It's absolutely fine, right? Make sure it is quality work. And I will focus on the quality part of it. Okay. sir, Yes, Deepika ji. अभी बोलिए। हाँ। सर इस चार्ट में लेकिन मून का और सैटर्न का रोल क्या है, थोड़ा बताइए ना। मून का क्या रोल रहा इस चार्ट में? मून का और सैटर्न का, एक मिनट, मैंने चार्ट तो बंद कर दिया। 4th हाउस में मून है, 3rd and 4th बोथ। करेक्ट। यार अभी तो फाइल मैंने बंद कर दी। आप लिखने वाले हो ना दीपिका जी आर्टिकल? देखो थोड़ा स्टडी करो, बताओ मेरे को, ठीक है? ओके, ठीक है सर। ओके ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी, आई होप यू एंजॉयड दिस सरस मीटिंग। कुछ ना कुछ अलग और सीखने को मिला, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Especially whenever Uranus Neptune combines, Neptune Pluto combines, Uranus Pluto combines, or all the three combine together, right? इन combinations को ना अच्छे से ध्यान देना in any chart, right? They are very important combinations. Okay, immediately you will come to know there is something different about this person, something unique is there about this person. Okay. और आप अगर रिसर्च माइंड करना चाहते हो तो थिंक अबाउट इट, मतलब नोट्स निकाल के रख देना, आपको क्या लगता है व्हेन यूरेनस नेपच्यून कम टुगेदर, वो पेयर का एक एनालिसिस करके रख देना। व्हेन नेपच्यून प्लूटो कम टुगेदर, वो पेयर का एक एनालिसिस करके देख लेना। यूरेनस प्लूटो कम्स टुगेदर, वो एक पेयर का एनालिसिस कर देना। यूरेनस एंड प्लूटो व्हेन दे कम टुगेदर, ओ माय गॉड, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये। सर मेरा तो चार्ट में यूरेनस प्लूटो साथ में बैठे हैं। हाँ, तो आपको तो सोचना ही चाहिए, राइट? और वो भी 8th हाउस में। Okay. All 90s born people will have Uranus and Neptune. Possible, yeah, possible together, no? Right. Yeah. And that is why conjunctions are very important, huh? Right? कोई भी चार्ट में conjunctions भी आपको देखना बहुत जरूरी। Okay? All right. Chalo, everyone, see you. Take care. I'll upload this recording also. I hope you learned something today. Okay. Yes, and yes. I will open up the Saras meeting ka group in some time. Just, put in what did you learn today. And we will meet next week. Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes, Leena ji. सर एक क्वेश्चन था कि कैलेंडर में जो FLD है 3 या 1 2, सर ये क्या है? वो फाउंडेशन लेवल,
ओके ओके। अच्छा ओके सर, मंडे से 5th लेवल स्टार्ट हो रहा है, दो अभी तो 3rd भी नहीं आए हमें, तो जी। सर क्या उसको मैं एटलीस्ट ज्वाइन कर सकती हूँ मैं हाँ कर लीजिए, 5th कर लीजिए, लेवल? कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्टर किया होगा तो कर लो आप सब, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ऑलराइट, थैंक यू ओके। सर। वो भी शायद थैंक चेंज यू। होगा, मंडे को नहीं होगा कुछ भी, ट्यूसडे से हम चालू करेंगे सारी चीजें, राइट। मंडे के लिए कुछ काम आया है, राइट, वेरी अर्जेंटली, तो वो करना है मुझे, सो ट्यूसडे से प्लीज ज्वाइन level 5 also everyone, ओके हाँ, थैंक यू सर। ऑलराइट, ओके एवरीवन, सी यू, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू प्रणाम, सर। थैंक Yes, यू, sir. सी यू, बाय बाय। बाय।